हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट 2025 के लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये आपका अपना ही गेट एंड टेक चैनल है। इसमें बहुत सारे वीडियोस डेली आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट भी आएंगे, वीकली क्विज के क्वेश्चन भी मैं शेयर करूंगा। तो ये सारे वीडियोस आप जरूर देख लेना, है ना। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और इस पर डेली आपको विजिट भी करना है। डेली नहीं तो मतलब वीक में तो एक दो बार कर ही सकते हो, आपकी क्या नया आया है। और बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो चलते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। आई थिंक मैं थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूँ, ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप लोगों को पता भी होगा। अगर जिसको नहीं पता है कि गेट 2025 की आपकी वेबसाइट आ चुकी है। और ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट क्या है आपका, आईआईटी रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, है ना। और आप लोग एक मार्केट में काफी मिसकंसेप्शन चलता है, एक काफी फेक न्यूज से चलती है कि आईआईटी ऑर्गेनाइज करा रहा है तो आईआईटी पेपर बनाएगा। देखो, मैं आपको सिंपल बता दे देना चाहता हूँ कि आईआईटी ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसका एक मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी वो अकेला पेपर बनाएगा। ये कोई सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, ये वो बनाएगा खुद ही अकेले मिलके, है ना। कि किसी भी स्टूडेंट से बनवा लिया या कुछ भी करा लिया, ऐसा नहीं होता है। इसका पेपर एक कमेटी बन होती है, वो जो आपकी टॉप 7 आईआईटी और एक आईएससी को मिला के, है ना, उनकी एक कमेटी बनती है पूरी। वो कमेटी डिसाइड करते हैं। और जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि प्रोफेसर अपने अपने क्वेश्चंस देते हैं। और जो प्रोफेसर क्वेश्चन देते हैं ना, आई थिंक वो भी उसको विद इन अ टाइम लिमिट जो रहता है ना हमारा, 2 मिनट समथिंग किसी में उतना, तो उसको सॉल्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन बना दिया और वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उतना ज्यादा टफ भी नहीं बनाते वो लोग कि आप हम लोग मतलब सॉल्व ही ना कर पाए, ना। सो एक कंफ्यूजन आपको दूर कर लेनी है। और ऐसे किसी मतलब उसमें पढ़ना नहीं है आपको बेसिकली, कि कोई बोले कि आईआईटी रुड़की करा रहा है, रुड़की के प्रोफेसर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ और हम यूट्यूब पे करा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 20 क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। बेसिकली आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी है। आप खुद में इतने स्ट्रांग हो जाओ ना, आप खुद में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको ये फालतू की चीजों की जरूरत ही ना पड़े। देखो, गेट एंड टेक पे मैं आपको बहुत ही रॉ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मेरे को पता होता है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा कुछ दिन बाद बनाया है ना। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन लें, है ना, भले गेट एंड टेक से लें, किसी और चैनल से लें, किसी भी यूट्यूब चैनल से एक्स वाई से लें, क्योंकि आजकल मार्केट में सब लोग यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं। और ये कोई बुरी चीज नहीं है ना, ये अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं चीजों को जानने की। बट बिग बट यहाँ पे मैं लगा देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया करें। क्योंकि आप किसका भरोसा कर सकते हैं, आप मेरे को कहाँ जानते हो, आप मेरे को पर्सनली जानते ही नहीं हो यार, है ना। आप मेरे को वर्चुअली जानते हो, देखा है कि हाँ एक गेट एंड टेक चैनल है और लक्ष्मण पटेल के नाम से वीडियो बनाते हैं, बताते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो क्या इन्फॉर्मेशन वो मैं सही बता रहा हूँ, क्या मैं फैक्ट के साथ, क्या मैं वेबसाइट को दिखा के या किसी ऑथेंटिक रिसोर्सेज को दिखा के बता रहा हूँ, तो आप मानो। अगर किसी ने बोला है क्या, कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ आईआईटी का, आईआईटी रुड़की ही पेपर बनाएगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा वो पेपर बनाएगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब वो होता है कि वो पूरा हैंडल करता है सारी चीजों को, है ना, वो सारी चीजों को हैंडल करता है। और क्वेश्चन जो पेपर बनता है वो, कोई देखो गेट एग्जाम में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर वो खुद बनाता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर सब लोग मिलके बनाते हैं, जो पूरी कमेटी होती है ना। तो अगर कोई प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल मेरे को बीच में याद आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम गेट 2025 की वेबसाइट से मिले आईआईटी रुड़की में, ठीक है। सो आप लोगों को देखना है, वेबसाइट सेव कर लेना है, अपना बुकमार्क कर लेना है, इसको विजिट करते रहना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हैं और गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, है ना, या फिर आप सेकेंड ईयर में हैं, या फिर जिस ईयर में भी हैं आप लोग, है ना, गेट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको गेट का पैटर्न पता होना चाहिए, क्या सिलेबस रहता है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए।
सिलेबस पता होना चाहिए। सेकंड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। सिलेबस से आपको, सॉरी, सिलेबस से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे में हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ओके, सो चलते हैं हम। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गेट पेपर्स, है ना। यहाँ पे गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस लिखा हुआ है। बहुत सारे पेपर्स होते हैं, है ना। काउंट तो मैंने नहीं किए हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। और टू पेपर कॉम्बिनेशन भी इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके बारे में आप लोग आराम से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, 30 टेस्ट पेपर होते हैं, जो कि मेजरली हम लोग डीए और कंप्यूटर साइंस के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पहले हमारा सीएस है, कंप्यूटर साइंस। सीएस का जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ये आपका सिलेबस है। ये आपका सिलेबस है ना। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें क्या क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इनसाइड में क्या है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या है, ये देख सकते हैं। कैलकुलस में क्या क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग, है ना। फिर हमारा कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि डिजिटल लॉजिक है, हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामिंग में आपकी सिर्फ सी पूछी जाती है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना है आपका। कंप्यूटर साइंस में सी प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। डेटा साइंस में अभी मैं आता हूँ तो उसमें पाइथन पूछी जाती है, बट वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो हमेशा आप देखो ना कि मैं जितनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको ऐसे नहीं कि हवा में बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, और आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही दिखा रहा हूँ तभी देख पाओगे आप लोग, आप खुद भी देख सकते हैं ना। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वीडियो में के थ्रू ही मतलब आप देखोगे। बट मेरा थोड़ा सा ये रहता है ना, मेरा रहता है कि यार एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि कोई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो कंफ्यूज ना हो, है ना। वो सारी चीजें और कुछ अपने पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, और वीडियो भी रेगुलर आते रहें, और आप लोगों से बातचीत भी होती रहे, है ना। दो तीन मोटिव रहते हैं मेरे, है ना। वैसे मैं उर्दू का वर्ड बोलने वाला था, बट नहीं बोल रहा। ओके, सो एल्गोरिथम रहता है आपका। एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में है। आप ये टॉपिक देख सकते हैं आप लोग, कंपाइलर डिजाइन। ओके, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, और सिमिलरली मैंने ना साइड बाय साइड 2024 की वेबसाइट खोली है कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है कुछ। तो मैं सिलेबस में चेंजेस अगर हुआ होगा तो कुछ देखते हैं हम लोग। ओके, शो जस्ट सेकंड। पेपर पैटर्न, टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। ओके, सो लेट मी ओपन दिस। तो हमें आइडिया लग जाएगा वैसे। जनरेटिंग फंक्शन थोड़ा सा मैं मैच कर लेता हूँ, आई थिंक। डिकम्पोजिशन, इंटीग्रेशन, बायोस थ्योरम। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट, डीएमए इंटरप्ट। आई थिंक कि कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। सिलेबस आपका एग्जैक्टली सेम लग रहा है। अगर देखो, मैंने मतलब थोड़ा क्विकली मैच किया है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है एक टॉपिक इधर उधर हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं आप लोगों के लिए ओपन स्पेस रख रहा हूँ। ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, डीएमए इंटरप्ट हो गया, आपका ग्राफ्स हो गया। ओके, ग्राफ्स हो गया, शॉर्ट स्पास हो गया। ओके, मैं बीच का पढ़ ही नहीं रहा हूँ, लास्ट लास्ट का मैं मैच कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट का। ट्यूरिंग मशीन, रेगुलर एक्सप्रेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, एलिमिनेशन फाइल सिस्टम। एलिमिनेशन फाइल सिस्टम, सिस्टम कॉल्स, ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल, ट्रांजिट कंट्रोल, 6 एमएल, कंट्रोल ऑफ लेयरिंग, या कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग। या सो कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस एग्जैक्टली सेम है ना। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है एज कम्पेयर टू 2024। ओके, चलो लगे हाथ हम एक काम करते हैं कि एप्टीट्यूड का भी देख लेते हैं, है ना। सॉरी, क्या हो, एप्टीट्यूड का भी हम देख ही लेते हैं, कोई इशू थोड़ी ना है। कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं है भैया। ओके, क्या किया है? कुछ नहीं, कलर बदला है। कंटेंट नहीं। ओके, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, नेरिवेट, पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रीन भी अच्छा लग रहा है ना, हरा रंग, है ना, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। स्पीच बेस्ड नेरेटिव सीक्वेंसिंग, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, सर। ओके, रीजनिंग 2 3 डायमेंशन, या अब आप लोग बोलेगा आप पहले ही मैच कर लेते और हमें बता देते बस डायरेक्टली। नहीं,
आप लोग देखो ना कि कैसे करना होता है, आप लोग खुद सीखा करो चीजों को। ओके। सो यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है ना, एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस सेम है, प्लस आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी सेम है। ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लगे हाथ। लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं कि डेटा साइंस में क्या हुआ है। डेटा साइंस में क्या कोई चेंजेस हुए हैं? ये लास्ट ईयर ही न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको न्यू नहीं लिख के आए क्योंकि ये नया नहीं है। नया नया कोई आया है क्या? नया नया नहीं आया कोई भी। ओके। सो डीए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सी स्क्वायर टेस्ट काउंटिंग काउंटिंग जी स्वास चाई साइज एक्सिस्ट सॉरी जेड टेस्ट टी टेस्ट सी स्क्वायर टेस्ट वेक्टर स्पेस सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। आई डोंट थिंक ये चेंज हुआ है। shortest path single variable, shortest path single variable, year model computation categorization, sorry, component analysis, sampling through sampling, yeah। सो डेटा साइंस में भी डीए का है जो आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। सो अब मैं 2024 की वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ। हमने सारा सिलेबस मैच कर लिया है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के सिलेबस में। और किसी ब्रांच की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। गारंटी तो मैं सी एस डी डीए की भी नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई अंदर बीच में मिसमैच हो गया एक दो टॉपिक तो आप लोग देख सकते हैं, बट 99% कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, अदरवाइज हम लोग कैच कर ही लेते। और है ना। ओके। शो चलो इस सिलेबस वगैरह आप आराम से डाउनलोड कर लेना, देख लेना, रख लेना, चिपका लेना दीवार पे, है ना, दीवार पे अपना सिलेबस जरूर चिपका लेना ताकि आपकी नजर बार बार पड़ती रहे। ओके। अब कंफ्यूजन क्या आती है लोगों को कई बार, कैंडिडेट अलाउड टू अपीयर आइदर इन वन और अप टू टू पेपर टेस्ट। ओके। या तो आप वन में अपीयर हो सकते हैं, एक पेपर दे सकते हैं, या दो दे सकते हैं। अप टू टू का मतलब रहता है एट मोस्ट टू, है ना, एट मोस्ट टू। ये एटलीस्ट एट मोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी आराम से सोच के देखना, मजा आ जाएगा। वैसे कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा एप्टीट्यूड वगैरह में, पेंडिंग लेक्चर बचे हुए हैं, तो उसमें ये चीज डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ओके। टू पेपर कॉम्बिनेशन में हम लोग कौन कौन से दे सकते हैं? अगर सपोज किसी बंदे ने सीएस का पेपर सेलेक्ट किया, तो उसके लिए क्या क्या और अपॉर्चुनिटी खुली हुई कि वो वाला पेपर वो ऑप्ट कर सकता है। वो इस तरीके से सीक्वेंस डिजाइन किया गया होगा, आई होप कि कुछ रिलेटिविटी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी पेपर दे सकते हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज का फिर, है ना, आई थिंक, है ना, जो मेरे को अभी लग रहा है। और टू पेपर कॉम्बिनेशन, कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, कोड ऑफ सेकंड पेपर, कोड ऑफ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। ओके। सो आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। ओके। लिए काफी सारे ऑप्शन हैं, बट हम सीएस में देखते हैं, बाकी का हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अपना अपना देख लेना, है ना, जो अदर ब्रांच से या तो वीडियो वैसे देखते हैं कुछ लोग, है ना, मैकेनिकल से इसी से देखते हैं। सो आप लोग अपना मैच कर लेना, मैं थोड़ा सीएस और डीए पे फोकस करता हूँ। तो अगर कोई फर्स्ट पेपर सीएस ऑप्ट करता है तो वो डीए दे सकता है, ईसी दे सकता है, जी दे सकता है, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स दे सकता है, फिजिक्स दे सकता है, और स्टैटिक्स दे सकता है। ठीक है। ओके। इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कोई अगर डीए का सेलेक्ट करता है तो वो ये सारी चीजें दे सकता है। डीए का सेलेक्ट करने के साथ साथ उसका काफी सारे ऑप्शन और खुल जाते हैं, डबल ई वगैरह की, ठीक है। ओके। इस तरीके से आप लोग अपना देख सकते हैं। इसमें 22 वर्षा रिलेशन आई थिंक नहीं वैलिड होगा, है ना, तो फर्स्ट देन सेकंड में ही रिलेशन चलेगा। आप लोग थोड़ा और क्विकली चेक कर सकते हो। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो। टू पेपर कॉम्बिनेशन। ओके। चलो देखो, ये आ रही है ना, ये आ रही है 7 आईआईटीज। कितना बढ़िया बढ़िया लोगों बना रखे हैं, आईआईटी कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, खड़गपुर। ओके। आ जाओ आ जाओ। सो मद्रास आपका आ गया, मद्रास। और आईआईटी रुड़की, है ना, रुड़की भी आ गया आपका। और उसके बाद आपका आईसी बेंगलोर आ गया। तो ये सब लोग मिलके यहाँ से दो चाचा प्रोफेसर सेलेक्ट होते हैं, जो भी इनका रहता होगा रूल, मेरे को तो उतना एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या पेपर फाइनल जाएगा, है ना। तो ऐसा कन्फ्यूजन में मत रहना, कोई कोचिंग वाले बोले या कोई भी बोले, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपना एक चीज पे ध्यान रखना है
आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए, पेपर टफ आए सिंपल आए, है ना। कई लोग ये सोचते हैं, देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कई लोग ये सोचते हैं ना, वो मार्केट में ऐसा लोग बोलते भी यार, तो बच्चों की गलती नहीं है ना, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, पता नहीं होता है, तो आप लोगों की कोई गलती नहीं है। कोई रेपुटेड कोचिंग का बंदा बोल देता है जैसा आप लोग मान लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, सिंगल बंदे को मत मानो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो यार। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा भी हो या कितना छोटा यूट्यूबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंफॉर्मेशन कोई कैसा दे रहा है, और उसको आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करो। किसी पे ट्रस्ट मत करो ब्लाइंडली, है ना। ये शब्दों पे थोड़ा फोकस रखा करो, है ना, शब्दों से खेलना सीख जाओ आप लोग, है ना। तो जो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके। सो आप कई लोगों ने बोला होगा कि आईआईटी लास्ट ईयर की थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, 1-2 मिनट और लेता हूँ आपके। कि लास्ट ईयर जैसे आईआईएससी ने पेपर कंडक्ट कराया था 2024 का, है ना। 2024 का पेपर, मतलब इसी साल, अभी 2024 चल रहा है, इसी साल आईआईएससी बेंगलोर ने पेपर कंडक्ट कराया था। तो उसके पहले जितने भी आईआईएससी ने पेपर बनाए हैं उनको सॉल्व कर लो, उसी जैसा पेपर आएगा। तो उसके पहले का आई थिंक पेपर आप देखोगे तो आईआईएससी ने थोड़ा सा टफ पेपर बनाए थे। मतलब ऐसा जब जब आईआईएससी ने ऑर्गेनाइज किया था तब टफ पेपर आए थे, बट 2024 का कंपेरेटिवली सिंपल पेपर आया है। तो मतलब ऐसी चीजों में आप बिल्कुल भरोसा ना करें कि कोई लास्ट जैसा ही पेपर आएगा जैसा आईआईएससी ने उस टाइम बनाया था। मतलब इनका 7 मोड 7 में इनका टर्न आता है जो भी है ना। तो कि मतलब आईएससी ने बनाया तो आईएससी जैसा ही आएगा, लास्ट टाइम जैसे आईएससी ने बनाया था। या फिर सपोज आईआईटी गुवाहाटी ने जैसे बनाया, तो लास्ट टाइम आईआईटी गुवाहाटी ने कब पेपर कंडक्ट किया था, उस ईयर का कैसे बनाया था वैसे ही आएगा पेपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर साल चीजें बदलती हैं, है ना। देखो हर चीज बदलती है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन पेपर भी ऑब्वियसली बदलेंगे, है ना। सो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है ना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। एट लीस्ट मैं आपको बताऊं, 2010 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर एट लीस्ट 2 बार लगाओ, आप दमदार तरीके से लगाओ, है ना। हर ऑप्शन को जानो कि ये क्यों है और कैसे है ना। तब आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। प्रीवियस ईयर मस्ट है आपके लिए, उसके बाद आप कोई सी भी रेपुटेड अच्छी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज की बात करूँ, ऐसा मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको बता देना चाहता हूँ। बट आप गो क्लासेस प्लस गेट और फ्लो में जो टेस्ट सीरीज है उसमें से दोनों ले सकते हैं, या फिर एक ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है ना। वो रेपुटेड टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना। टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर गेट डीए 2025, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर गेट सीएससी 2025, ये देखना, इसमें सारा बताया हुआ है। एटलीस्ट आप देखा तो करो यार, हमारी मेहनत जाती है वीडियो बनाने में, वो आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग देखा करो। ओके। सो आई थिंक कि आप लोगों के काफी आप मतलब आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी चीजों को लेके कि आपको क्या करना है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, कई लोग गुस्सा हो जाएंगे कि बार बार आप रिपीट कर रहे हैं चीजों को, है ना। सो मैं समराइज कर देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब आईआईटी आपको ऑर्गेनाइज कराती है, वो सिर्फ अकेले पेपर नहीं बनाते हैं, वो लोग पूरा कमेटी मिलके पेपर बनाते हैं, है ना। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीजें आप पढ़ लेना। और बाकी अभी डेट्स वगैरह और आई नहीं है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत आप खुद देख लेना। अभी अप्लाई ऑनलाइन का ओपन नहीं हो रहा है, ये ये टू बी अनाउंस होगा। एप्लीकेशन फीस, ब्राउजर वगैरह इनका आया नहीं है अभी। तो अभी ज्यादा चीजें आई नहीं है, बट अब सब आ ही रहा धीरे धीरे। बट आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। मैं आपको हाँ समराइज कर रहा था मैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो आईआईटी ऑर्गेनाइज करा रहा है वो सिर्फ अकेले पेपर नहीं बनाएगा, इसको आप लोग आराम से समझ लो, अभी टाइम रहते ही, है ना। और सेकंड चीज ये है आपकी कि आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है ना। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा सिलेबस। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस को आप लोग आराम से वो क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के कहीं पे अपनी दीवार पे आप लगा दीजिए, या फिर जहां पे भी लगा सकते हैं आप लोग, पर उससे बार बार नजर पड़ती रहे। सेकंड चीज ये होगी। थर्ड चीज है आपके लिए कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए, है ना। जो भी आपको ने किया, रानू के नोट से पढ़ा, किसी और के नोट से पढ़ा, दैट्स अप टू यू, है ना। उस बारे में ज्यादा बात नहीं मैं भी कर रहा हूँ। बट उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, है ना। प्रीवियस ईयर इज मस्ट। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के साथ साथ आप और क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हैं। और क्वेश्चंस के लिए गेट एंड टेक का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां पे डेली क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ।
एक क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहा है, दो क्वेश्चन डेटा साइंस के लिए आ रहे हैं, उसके बाद 15 एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और लास्ट ईयर के एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन मैं शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो बहुत कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से आपकी हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से मतलब ऐसे बहुत रद्दी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, नहीं, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उनको मॉडिफाई किया है ना, जहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ जितना, बहुत ट्रस्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने यूज करने तो उन्हें अच्छा फीडबैक भी दिया है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है, और अपनी तैयारी जम के करो, है ना, जम के करो तैयारी, अब आपकी है बारी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन और कुछ मेरा ज्ञान आपको मतलब हेल्प करेगा डेफिनेटली, और मोटिवेटेड आपको रहना, हंसते रहना है, पर तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है ना। और अब बारिश होने लगी है, गर्मी कम हो गई है थोड़ा सा। तो एक ही बात और कहना चाहता हूँ, ये कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ डायलॉग, है ना, जो मेरी आइडियोलॉजी रहती कि मेरी क्या बोलते हैं, ये डायलॉग रिपीट नहीं करता हूँ, लाइन रिपीट नहीं करता हूँ, बट वो बचते नहीं है, बट टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बोलना ही पड़ता है, तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि मौसम में आ गई है नमी, और आप अपनी पढ़ाई में ना रखो कोई भी कमी, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में ये चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपका अपना ही चैनल है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।